तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्गीकरण पद्धतियां विभिन्न प्राणियों के मध्य विकासीय संबंधों पर आधारित थीं। पहला विकल्प है प्राकृतिक, दूसरा है जातिवृत्तीय, तीसरा है कृत्रिम और चौथा और आखिरी विकल्प है ए एवं बी दोनों। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि वर्गीकरण की कौन सी पद्धतियां विभिन्न प्राणियों के मध्य विकासीय संबंधों पर आधारित थी। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों जो क्या होता है, प्राकृतिक वर्गीकरण होता है या वर्गीकरण की जो प्राकृतिक पद्धति होती है, वर्गीकरण की जो प्राकृतिक पद्धति होती है, इसमें पादप का वर्गीकरण संपूर्ण आकारिकी के आधार पर किया जाता है। जो पादप होता है इसकी संपूर्ण आकारिकी के आधार पर क्या क्या होता है, पादप का वर्गीकरण किया जाता है। और बच्चों यह प्राकृतिक वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक फॉर्मल या सामान्य प्राकृतिक वर्गीकरण, और दूसरा होता है प्राकृतिक जातिवृत्तीय। क्या होता है? प्राकृतिक जातिवृत्तीय वर्गीकरण। तो बच्चों जो सामान्य प्राकृतिक वर्गीकरण होता है यह केवल या इसमें केवल आकारिकी के आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता है, केवल आकारिकी के आधार पर इसमें वर्गीकरण होता है। और जो प्राकृतिक जाति वर्गीकरण होता है इसमें आकारिकी के साथ जो जातिवृत्तीयता होती है, अर्थात जो प्राणी होते हैं इनके प्राणियों के विकास के क्रम के आधार पर भी विकास के क्रम के आधार पर क्या होता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो अगर यहाँ पर बात करें विकल्पों की तो पहला दिया गया है प्राकृतिक। बच्चों प्राकृतिक में क्या होता है, केवल आकारिकी के आधार पर वर्गीकरण होता है, तो ए विकल्प तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी है जातिवृत्ति, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। सी है कृत्रिम। तो बच्चों कृत्रिम जो होता है इसमें एक या दो आकारिकी लक्षणों के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। आकारिकी लक्षणों के आधार पर क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। और ए और बी दोनों। तो बच्चों ए प्राकृतिक सही नहीं है, केवल बी सही है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।